हेलो हाय गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है पूजा राव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र का विश्व भूगोल। एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये घटना चक्र का है 2024 और इस बुक से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ये देखिए CDPO 2022 में भी आया हुआ है, CDPO 2018 में भी पूछा गया है, CDPO 2005 में भी इससे पूछा गया है, BPSC TRE 1 में भी पूछा गया है, TRE 2 में भी पूछा गया BPC का। तो TRE 4 के लिए भी इसमें संभावना है बनने की कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसका जो प्राइस है 425 रुपये है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्न कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी करती है? इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में कोई भी नहीं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरम। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। जियोडेसी वह वैज्ञानिक है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अपघटक जीवाणु। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास में का मैदान है? सवाना। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य की। पृथ्वी और सूर्य की। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने पर आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का
स्थानीय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। 6 PM। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी। क्राल एक प्रकार की निर्मित रचना है दक्षिणी अफ्रीका की। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा रूस के पास है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? आटाकामा। तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका। ये जो प्रश्न हमने पढ़ा है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? इसका होगा ई ऑप्शन होगा, ये चीन में है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? मृत सागर में। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश है? चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकोन किस देश में है? रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा है? जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेनेगर। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अग्रक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और डर्मिलिन के संबंध में है? इसका जो ऑप्शन है 1, 2, 4। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रामलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रामलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। माउंट एटिना है एक ज्वालामुखी। मोना लोवा का उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? मर्रे और डार्लिक। हैदराबाद के शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही विकल्प ई होगा। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित देशों में किसमें कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कोकुस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलियानस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः एक से अधिक विकल्प सही है। नाम्बिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुएला धारा। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं? कंपोस। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। गोबी का मरुस्थल है चीन में। जोहानबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? हंगरी। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। चौसठ 1000 किलोमीटर लंबाई तथा 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंडमान महासागर को। मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? ऑप्शन नंबर ई। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समांतर है। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10-20 किलोमीटर। गरजने वाली 40 सा
गुरुत्वाकर्षण चिकने वाली शाखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे आता है। यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? विवर्तनिक क्रिया से। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पम्पास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग। अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? लॉरेस बेसिन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर के पानी में का औसतन खारापन है 35 ppt। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर। सागर गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनके से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडैम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डैन्यूब, वाशिंगटन, पोटोमेक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मानदेव। सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिक, सहारा। कौन सा सही है? अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने की उत्पादक हुआ? चीन में। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला। कोयला का सामान्य प्रकार है बिटुमेनस। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? भूमध्य रेखा क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागर जलवायु प्रचलित नहीं है? पम्पास। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है?
कांगो। पिग्मीज निवासी है अफ्रीका के। एस्किमो निवासी है कनाडा के। एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, ईरान। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन से देश संसार अग्रणी है, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है, कजाकिस्तान। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने वन का अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है, कैनबरा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की कहुआ पत्तन के नाम से जाना जाता है, सैंटोस। पर्यावरण किससे बनता है, उपर्युक्त सभी से, जीविके घटकों से, भूकार्तिक घटकों से, अजैव घटकों से। जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वर्सन किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। बेंगवाला जलधारा है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। इनमें से कौन दिखता नहीं है, राहु। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है, बर्फ के पिघलने से। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा नार्गिटो प्रजाति का है, सेमांग। विश्व में आधे से अधिक कहुआ का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा उत्तरदायी नहीं है, खनिज संसाधनों की बहुलता। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल, मितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोपन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, CWG। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर।
खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान। स्टेलाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती है भूमिगत जल द्वारा। ट्विथा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? मरकली पैमाना। निछालय प्रक्रिया संबंधित है उपयुक्त में से एक से अधिक। एक बरसाती दिन में शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। अभिकथन है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं भी पाई जाती है। कारण इसका दिया हुआ है किसी समय में महाद्वीप अंटार्कटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका जो आंसर है ए और आर यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर। ये सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित के बोला गया है। इसका जो आंसर मैं बताती हूँ, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली इसका जन्म स्थान था। जैक्स कार्टियल इसका जन्म स्थान फ्रांस था। सर फ्रांसिस ड्रेक इसका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम था। और फर्डिनेंड मैगलन इसका जन्म स्थान पुर्तगाल। यूएई के रियासती राज्य है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजेरा, रास अल खेमा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? समुद्र तल का फैलाव। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा नियंत्रित धीमी प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक था। अब भारत का भूगोल है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। विश्व का भूगोल पूरी कंप्लीट हो चुकी है।